हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम पढ़ेंगे अपना हिंदी का पार्ट साना साना हाथ जोड़ी। बहुत ही प्यारा सा प्राकृतिक दृश्यों वाला ये चैप्टर है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। तो ये पाठ किसने लिखा है? मधु कांकरिया जी ने, ठीक है। और ये एक यात्रा वृतांत है, मतलब यात्रा को उन्होंने बताया हुआ है कि उनकी यात्रा कैसी रही, उन्होंने क्या क्या देखा, ठीक है। तो वो कहाँ की यात्रा कर रही थी? सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक से आगे उनकी यात्रा कहाँ तक थी? हिमालय की यात्रा वो कर रही थी, उसका उन्होंने वर्णन किया हुआ है। और वो कहती हैं कि अगर आप इस जगह पर आओगे ना तो वो शहरों की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से आपको दूर ले आएगा। तो लेखिका जो है वो गैंगटॉक को किस चीज़ का देश बताती है कि मेहनती बादशाहों का शहर है, यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं और यहाँ का आसमान जो है ना वो तारों से भरा हुआ है, क्योंकि प्रदूषण ज़्यादा नहीं है वहाँ पे, बहुत कम प्रदूषण है, इसलिए तारे जो बहुत सारे आसमान में दिखते हैं, ठीक है। वो जो है उस नज़ारे को देखकर बहुत ही ज़्यादा मोहित हो गई है ना और खो जाती हैं। वह नेपाली युवती द्वारा, एक नेपाली युवती ने उनको एक प्रार्थना बताई थी, मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो, वो वाला जो गाना है वो गाने लग जाती हैं। अगले दिन मौसम साफ नहीं था, इसलिए लेखिका जो है वो कंचनजंगा की जो चोटी है ना, पीक जो है वो देख नहीं पाई, लेकिन वहाँ पे ना हज़ारों फूल खिले हुए थे, उनको देखकर खुश हो जाती हैं। उसी दिन गैंगटॉक से वो 149 किलोमीटर दूर कहाँ पे चली गई? युमथांग देखने के लिए चली गई। और किसके साथ? अपनी सहेली मणि के साथ और गाइड जितेन नॉर्गे के साथ वो रवाना हो जाती हैं, ठीक है। तो गैंगटॉक से युमथांग निकलते ही लेखिका को एक लाइन में लगी हुई ना सफ़ेद पताकाएं, सफ़ेद बौद्ध पताकाएं देख जाती हैं, ठीक है। वो एकदम झंडे की तरह लहरा रही होती हैं, वो शांति और अहिंसा का प्रतीक होती हैं। और इन पताकाओं पे ना, इन छोटी छोटी पताकाओं पे मंत्र लिखे रहते हैं, ठीक है। तो गाइड ने बताया, जितेन नॉर्गे ने, कि जब भी किसी बौद्ध मतावलंबी की मृत्यु हो जाती है, किसी बौद्ध इंसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से किसी दूर पवित्र जगह पर ऐसी 108 पताकाएं फहरा दी जाती हैं और इन्हें उतारा नहीं जाता, ये अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। कई बार कोई शुभ कार्य करना होता है तो रंगीन पताकाएं जो है वो फहरा दी जाती हैं। जितेन ने बताया कि क्वीलोंगस्टॉक नाम की जो जगह है वहाँ पर गाइड फिल्म है एक, उसकी शूटिंग हुई थी। आगे चलकर मधु जी को एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ वो जो प्रेयर व्हील आपने देखा होगा फिल्म्स में, मूवीज़ में, या रियल में भी किसी ने देखा होगा, वो चक्र उन्हें दिखाई देता है, उसे प्रेयर व्हील या फिर धर्म चक्र भी कहते हैं। तो नॉर्गे कहते हैं कि जब उसे कोई घुमाता है ना तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे जैसे वो और ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगते हैं वैसे वैसे बाजार, लोग और जो बस्तियां हैं वो आंखों से गायब होने लग जाती हैं। घाटी में सब कुछ जो है वो धुंधला धुंधला दिखाई देने लग जाता है। हिमालय जो है वो पल पल बदलता हुआ दिखता है और बहुत बड़ा बड़ा सा दिखने लग जाता है, जैसे अब थोड़ा और बड़ा, आगे गए थोड़ा और बड़ा, इस तरीके से, ठीक है। तो 7 सिस्टर वाटरफॉल पर जीप रुकती है, वहाँ सभी लोग उसकी सुंदरता जो है वो कैमरे में कैद कर रहे होते हैं और झरने का पानी से ऐसा लगता है कि जैसे लेखिका के अंदर जितनी भी बुराइयाँ थी, है ना, और जितनी भी दुष्टता थी वो झरने की आवाज़ से ही खत्म हो रही है ना। रास्ते में प्राकृतिक दृश्य जो है वो पल पल अपना रंग बदल रहे थे, पल पल जो है वो हर दृश्य बदले जा रहा था, एक एक सेकंड में ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाकर सब कुछ बदल रहा है। थोड़ी देर बाद जीप जो है थिंक ग्रीन लिखे हुए शब्दों के पास रुकी और वहाँ सभी कुछ एक साथ सामने था। लगातार बहते हुए झरने थे, नीचे पूरे वेग से बह रही तिस्ता नदी थी, मतलब झरने भी थे, नीचे तिस्ता नदी थी, सामने धुंध थी, ऊपर आसमान में बादल थे, हल्की हल्की हवा चल रही थी और वातावरण में खिले हुए फूल थे, है ना। फूलों की हंसी जो है वो चारों तरफ बिखर रही थी। कुछ औरतें भी थी वहाँ पर जो कि उनके पीठ पर टोकरियाँ थी, उन पीठ के अंदर उन टोकरियों के अंदर उनके छोटे छोटे बच्चे थे। इतने सुंदर वातावरण में दृश्य के साथ भूख, गरीबी और मौत का जो दृश्य है वो
मौत के निर्मम दृश्य को देखकर लेखिका जो है वो सहम जाती है। इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे एक कर्मचारी ने बताया कि ये जो औरतें हैं ये पहाड़ी रास्ते जो होते हैं, जो माउंटेन पे रास्ते बने होते हैं, इनको चौड़ा करने में हेल्प कराती हैं। तो कई बार काम करते वक्त किसी ना किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है। जैसे जब पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाए जाते हैं तो उसके जो टुकड़े हैं वो इधर उधर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों की डेथ हो जाती है। अगर उस समय सावधानी ना बरती जाए तो जानलेवा जो हादसा है वो घट जा सकता है। ठीक है, लेखिका को लगता है कि सभी जगह जो है जीवन जो है एक जैसा ही है, कि मृत्यु तो मतलब निश्चित है ही है। आगे चलने पर रास्ते में बहुत सारे स्कूली बच्चे दिख जाते हैं। जितेंद्र ने बताया कि बच्चे जो है 3-3.5 किलोमीटर की पढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं। ये बच्चे स्कूल से लौटकर अपनी माँ के साथ काम कराते हैं। यहाँ का जीवन जो है वो बहुत कठोर है। फिर जैसे ही जो चढ़ाई है, जो ऊंचाई है वो ऊंची बढ़ती जा रही थी, वैसे ही खतरे जो है वो बढ़ते जा रहे होते हैं। ठीक है, रास्ता जो है तंग होता जा रहा है। सरकार की गाड़ी धीरे चलाएं ऐसी ऐसी चेतावनियां भी बोर्ड पर दिख रही थी। शाम के समय जीप जो है चाय के बागानों से गुजर रही होती है। बागानों में कुछ युवतियां सिक्किम की ड्रेस पहने चाय की पत्तियां जो है वो तोड़ रही थी और अपनी टोकरी में डाल रही थी। चारों ओर जो है वो रेनबो जो है वो दिखाई पड़ता है। युमथांग पहुंचने से पहले वो कहाँ पे रुके थे? लायुंग रुके थे। लायुंग में लकड़ी से बने छोटे छोटे से घर थे। लेखिका जो है सफ़र से बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो वो तिस्ता नदी के किनारे एक पत्थर पर बैठ गई। रात होने पर जितेंद्र ने बहुत सारे साथियों के साथ नाच गाना शुरू कर दिया और जो लेखिका की सहयात्री थी मणि, उसने बहुत सुंदर नृत्य किया। लायुंग में अधिक जो लोगों की जीविका थी, मतलब जो रहने का तरीका था या साधन था, वो क्या था? पहाड़ी आलू, धान की खेती और शराब था, है ना। लेखिका को वहाँ बर्फ देखने की इच्छा थी। लेखिका का मन था कि वहाँ पर बर्फ जो है वो काश वो देख पाए, पर वहाँ पर बर्फ़ नहीं थी। तो एक युवक ने उन्हें बताया कि प्रदूषण के कारण ना यहाँ पर स्नोफॉल कम हो गया है। कहाँ पे? लायुंग में। कटाव में बर्फ़ देखने को मिल सकती है। कटाव जो है वो भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। मणि, जिसने स्विट्ज़रलैंड घूमा हुआ था, मणि ऑलरेडी स्विट्ज़रलैंड घूम चुकी थी, तो कहती है कटाव तो स्विट्ज़रलैंड से भी सुंदर है। कटाव को अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बताया गया है, इसलिए उसका जो भेस है, जो स्वरूप है, वो अभी भी प्राकृतिक है। लायुंग से कटाव का सफ़र जो है वो 2 घंटे का था। कटाव का रास्ता खतरनाक था। जितेंद्र बहुत केयरफुली गाड़ी चला रहे थे। चारों ओर बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ थे। कटाव पहुंचने पर हल्की हल्की बर्फ़ पड़ने लगी थी और सभी जो है वातावरण में फ़ोटो जो है खिंचवा रहे थे। लेखिका वहाँ के वातावरण को अपनी सांसों में समा लेना चाहती थी। मतलब असीम सुंदरता थी वहाँ पर, है ना। उन्हें ऐसा लग रहा था कि यहाँ का जो वातावरण है वो इतना सुंदर है कि यहीं पर ऋषि मुनियों को वेद लिखने की प्रेरणा मिली होगी कि हमें वेद लिखने चाहिए। ऐसा असीम सौंदर्य अगर कोई अपराधी भी देख लेगा ना, तो वो भी स्पिरिचुअल हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा। मणि के मन में भी दार्शनिकता, स्पिरिचुअलिटी जो है वो उभरने लग गई थी। वो कहती हैं कि प्रकृति अपने ढंग से मतलब प्रकृति का वाटर साइकिल देखो कितना अच्छा है कि सर्दियों में हमारे लिए वो पानी इकट्ठा करती हैं, फिर गर्मियों में वही बर्फ़ जो है पिघलाकर फिर वो नदी के रूप में वो पानी आता है और वो हमारी प्यास को शांत करती हैं। प्रकृति का जो जल संचय है या फिर वाटर साइकिल है, बहुत अद्भुत है। इसी प्रकार नदियाँ और हिम शिखरों पर हमारा ऋण है कि हमें जो है इनका हमारे ऊपर कर्ज है, किनका? नदियों का और हिम शिखरों का। ठीक है, थोड़ा आगे जाने पर फौजी छावनियां दिखाई दी। क्या दी? फौजी छावनियां, मतलब वहाँ पे जो है टेंट तंबू गड़े हुए थे फौजी लोगों के, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया था और थोड़ी सी दूर जाते ही चीन का बॉर्डर था। लेखिका फौजियों को देखकर उदास हो गई। वो सोचती हैं कि फेब के महीने में यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है और फेब के महीने में इतनी ठंड है, तो वो लोग अक्टूबर, मतलब पौष और माघ की ठंड, मतलब कि अक्टूबर और नवंबर की ठंड किस तरह सहते होंगे, है ना। वहाँ जाने का रास्ता भी बहुत खतरनाक था। कटाव से युमथांग की तरफ जाते हुए प्रियुता और रोडरेंट के फूल की घाटी को भी देखा था। बहुत सुंदर फूल होते हैं ये। युमथांग कटाव जैसा सुंदर नहीं था। मतलब कटाव तो स्विट्जरलैंड है इंडिया का, उससे सुंदर युमथांग जो है वो नहीं था। जितेंद्र ने रास्ते में बताया कि यहाँ पर बंदर का मांस भी खाया जाता है और बोला जाता है कि अगर कोई बंदर का मांस खा लेता है तो उसे कैंसर नहीं होता है। ठीक है,
अब युमथांग आकर वहाँ पर सब कुछ फीका फीका लग रहा था उन लोगों को। पहले सिक्किम जो है वो एक स्वतंत्र नेशन था, स्वतंत्र राज्य था। अब जो है वो भारत का हिस्सा बन गया और इससे लोग जो है वो बहुत खुश हैं। मणि ने बताया कि जो पहाड़ी कुत्ते हैं वो केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। ये सुनकर लेखिका हैरान हो गई कि सिर्फ चांदनी रात में, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो टाइड्स होती हैं ओशन में वो किससे रेगुलेट होती हैं, मून से ही रेगुलेट होती हैं। तो वैसे ही जो ज्वार भाटे की तरह यानी कि टाइड्स की तरह भी वो कुत्ते सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं, है ना। तो पूर्णिमा की चांदनी का प्रभाव पड़ता है कुत्तों पर भी, टाइड्स पर भी। अब गुरु नानक के पद चिन्ह वाला एक ऐसा पत्थर दिखाया कि जहाँ पर गुरु नानक जी के पद चिन्ह थे, और ऐसा माना जाता है कि जहाँ कभी उनकी थाली से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे और वहाँ पर जो है वो चावल की खेती होने लग गई थी। ठीक है। खेदुम नाम का 1 किलोमीटर का क्षेत्र ऐसा भी दिखाया जहाँ पर देवी देवताओं का निवास माना गया, कि खेदुम नाम की जगह पर देवी देवता निवास करते हैं। नॉर्गे ने पहाड़ियों के पहाड़ों, नदियों और झरनों और वादियों के प्रति पूज्य भाव की भी जानकारी दी कि यहाँ पे जो पहाड़ है, नदी है, झरने हैं, वादियाँ हैं, ये सब पूजनीय हैं, इनकी पूजा की जाती है। भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता ये भी सुझाव देते हैं कि गैंगटॉक के पर्यटन स्थल बनने की, मतलब ये जो है अब पर्यटन स्थल बन गया है और यहाँ पर जो है नए नए रास्तों को, नए नए स्थानों को भी खोजा जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो पाठ है वो खत्म होता है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल. ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स. थैंक यू सो मच.